अनमोल फुटेज। अनमोल और पिंकी जो है एक पाकिस्तान की मारूफ ड्रग क्वीन है। सियासी खानदानों में जो है वो दो डेथ्स हुई है। जिस तरीके से सिंध पुलिस के एहलकार उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, उनको बता रहे थे मैडम इधर नहीं, इधर चले, इधर नहीं, वहां चले, वो तो धड़ल्ले से कह रही है पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो, मैं तो हाथ नहीं आने वाली। और मैंने तुम जैसे बड़े बड़े अफसर देखे, ये जो फड्डा हुआ है वो कम से कम जो है 200 करोड़ रुपए का फड्डा है। सवाल यही उठा कि आज पिंकी को जो है वो हथकड़ी क्यों नहीं लगी हुई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ जो है वो तहलका खेज जो है वो डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूं। और उन डिटेल्स जो है वो आपने देखा होगा, आज सारा दिन पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स की मीडिया की जो है वो फुटेज जो है वो जीनत बनी रही। और वो फुटेज जो है किसी और की नहीं है, वो है जी अनमोल की अनमोल फुटेज। और अनमोल का और जो नाम है वो पिंकी है। मुझे पिंकी नाम सुनकर जो है एक मरतबा फिर मेरा ध्यान कहीं और गया, लेकिन हम वहां पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक जो है वो सियासी करप्शन है। और यहाँ पे जो जिस पिंकी की हम बात कर रहे हैं वो एक जो है मंशियात फरोशी की बात हो रही है। एंड जो ये पिंकी है, पिंकी साहिबा, ये अरेस्ट हुई है। हाँ जी, अरेस्ट हुई है। अरेस्ट कहां से हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक बड़ा ट्विस्ट है कि अरेस्ट वो कराची से हुई है या किसी और शहर से हुई है, वो भी हमारे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा पिंकी का आपने आज देखा होगा शाहाना अंदाज, बाशाना अंदाज, जैसे कि कोई सियाह किसी बाहर यूरोपियन मुल्क में जाता है। तो आज पिंकी जो है वो गई अदालत में, जिस तरीके से पेश हुई, लगता है या तो किसी ऑफिशियल दौरे पे थी, जिस तरीके से सिंध पुलिस के एहलकार उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, उनको बता रहे थे मैडम इधर नहीं, इधर चले, इधर नहीं, वहां चले। वो मुलजिमा नहीं थी, वो ड्रग डीलर नहीं थी, उसको पेश किया जा रहा था एज जो है वो अपना एक कोई स्याह है, एक जो है बड़ी जो है वहां से जो है एनजीओ की पर्सनैलिटी आई हुई है। इस तरीके से उसको जो है जज के सामने जो है वो पेश किया गया। हाँ जी, ये मनाजिर आपने सारा दिन स्क्रीन पे देखती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अनमोल उर्फ पिंकी है कौन। अनमोल उर्फ पिंकी जो है एक पाकिस्तान की मारूफ ड्रग क्वीन है। हाँ जी, ड्रग क्वीन, जैसे कि पाब्लो एस्कोबार था ना, आपने सुना होगा, ड्रग डीलर पाब्लो एस्कोबार। नेटफ्लिक्स के सीजन्स देखे होंगे, गॉडफादर के आपने देखे सीजन्स। तो इसी तरीके से ये एक पाकिस्तान की जो है पिंकी जो है ना एक पूरा एक कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर के पीछे जो है ना एक पूरा माफिया, एक नेटवर्क, एक नेक्सस है। जी हाँ, तो हम पिंकी की बात कर रहे हैं। तो पिंकी कर क्या रही थी? पिंकी बैक वक्त कराची, लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, जितने भी शहर थे उनमें जो है अपने नेटवर्क से जो है वो रोज करोड़ों रुपए की मंशियात फरोख्त करती थी। एंड वो मंशियात की प्रोडक्शन भी खुद करती थी, क्योंकि ये कन्फेशन आई है सिंध पुलिस की तरफ से। उसको चलती फिरती लेब के साथ पकड़ा गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां से आए। अब जो अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये अंदर की खबर है क्या, ये मामला फटा हुआ कैसे और ये कैसे जो है ये पकड़ी गई। क्योंकि वो तो धड़ल्ले से कह रही है पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो, मैं तो हाथ नहीं आने वाली। और मैंने तुम जैसे बड़े बड़े अफसर देखे हैं, तुम्हारे अफसर मेरे पीछे लगे रहते हैं, तलवे चाटते रहते हैं। 8 साल 10 साल 15 साल गुजर जाते हैं, पेरे पांव उनके कब्रों में चले जाते हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे अब आपको बताता हूं ये फड्डा हुआ क्यों और ये पकड़ी क्यों गई। जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, जो जराए बता रहे हैं, वो ये जराए बता रहे हैं ये जो फड्डा हुआ है वो कम से कम जो है 200 करोड़ रुपए का फड्डा है, जो लेन देन का होता है। क्योंकि ड्रग माफिया में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो पैसे की होती है। और ये ड्रग माफिया का पैसा 200 करोड़ जो है ये कहां से और कैसे कमाया गया, इनके जो है क्लाइंट्स कौन है? इनके क्लाइंट्स जो है वो जी सबसे ज्यादा जो है वो जेनजी बच्चे हैं, जो कमो पेश जो है 2500 के करीब सर्टिफाइड जेनजी बच्चे जो कॉलेजेस स्कूलों में पढ़ते हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। और ये आज कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये तमाम चीजें जो है ऑन द रिकॉर्ड है, इस्लामाबाद से लेके कराची तक, पेशावर से लेके क्वेटा आता है कि हमारी जो मंशियात फरोश हैं वो जो है हमारे तालीमी इदारों तक पहुंच चुके हैं, उनको किस तरीके से निशाना बना रहे हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पिंकी की। तो पिंकी के मैं ताल्लुकात बता रहा हूं। तो पिंकी जो है वो कराची से ताल्लुक रखती हैं, वो लाहौर में भी रहती हैं, वो इस्लामाबाद में भी रहती हैं। पिंकी के पास कोई 15 से 17 मकान है, यानी कि जिनको बंगलो कहते हैं, मकान तो कहना तोहीन होगी। उन बंगलोज में रहती है, घूमती है, फिरती है। पिंकी के ऊपर जो है कम से कम जो है वो 10 जो है मुकदमात हैं, जो उनके मुकदमात जो है उनकी एक लिस्ट है। अभी ये इनिशियल इतलात है। जो पिंकी के खिलाफ जो पहला मुकदमा है 2021 का जो है वो गिजरी थाना कराची में दर्ज है। गिजरी कहाँ आता है? गिजरी जो है डिफेंस के करीब कराची के पोश एरिया में आता है। दूसरा मुकदमा जो है दरख्शा थाने में है, वो भी है। उसके बाद जो दीगर मुकदमा आते हैं पिंकी के खिलाफ, जो मंशियात की बरामदी, गैर कानूनी असला रखने के केसेस हैं, कोकेन डीलर और मंशियात के साथ इक़दाम कत्ल के मुकदमों में भी मुलव्वस है। पिंकी के खिलाफ जो है इस वक्त कराची की जो अदालत है उसने 6 रोजा रिमांड दिया है, जिस्मानी रिमांड दिया है, और वो जो है अप्रूव हो गया है। लेकिन वहां पे सवाल यही उठा कि आज पिंकी को जो है वो हथकड़ी क्यों नहीं लगी हुई थी।
पिंकी को सिंध पुलिस के अफसरान जो है वो प्रोटोकॉल क्यों दे रहे थे, जो हमें फिर मजीद पता चला कि पिंकी के पीछे कौन है। पिंकी के पीछे कमो पेश जो है कम से कम जो है बड़े जो है सरकारी अफसरान है, पुलिस के, दीगर इदारों के और बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस। और ये रैकेट क्यों आपने देखा कि पिंकी क्यों रेडार पे आई है? पिंकी रेडार पे इसलिए आई है क्योंकि आज एक निजी टीवी चैनल से सिंध के वजीर दाखिला ज़िया लंजार जो है वो बात कर रहे थे और उन्होंने वहां पे कन्फेस किया कि हाँ जी, इसी ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स से रिलेटेड इन्हीं नेटवर्क्स की वजह से हमारे भी सियासी खानदानों में जो है वो 2 डेथ्स हुई हैं। उनकी तफसीलात भी हम आगे लाएंगे कि वो 2 सियासी खानदान कौन से हैं जिनके जो है वो बच्चे जो है इन्हीं की भेंट चढ़ गए हैं। तो ये एक बड़ा होलनाक इंकशाफ है जो सिंध की तरफ से किया, सिंध के वजीर दाखिला की तरफ से किया गया है। अब आप जो है इसको छोड़ दें। अब मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि ये पिंकी जैसे जो लोग हैं, पिंकी, अनमोल जैसे, जिनके जो डीलर्स हैं, सनी हैं, लकी हैं, दीगर हैं, जिनको वो लाखों रुपए तनख्वाहें देती है, वो मल्टीपल 7 से 8 शहरों में जो है वो मंशियात का कारोबार करती है। तो ये ढकी छुपी हुई चीज नहीं है। ये पाकिस्तान के जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के इदारे हैं उनको आंख खोलनी होगी, मंशियात फरोशी के खिलाफ जो है वो एक क्रैकडाउन करना होगा। एंड हमेशा ये खबर हमारे पास कराची से क्यों आती है कि कराची में पहले आपने देखा होगा कि अरमगान वाला केस हुआ, फिर लियारी का केस हुआ, फिर डिफेंस में केस हुए, कत्ल हुए, फिर जो है वहां पे आए रोज जो है वो एक पार्टीज होती है नाजेबाज, जहां से वो एक टेम्पलेट्स का भी मामला चलता है। हम भी डरते हैं क्योंकि खुदा न खास्ता अल्लाह खैर करे कि बच्चे मासूम हैं, बच्चों का ख्याल किया जाए और पिंकी जैसे किरदारों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो पिंकी का जो है अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आएंगी हम आपको मजीद अपडेट करते हुए जाएंगे। लेकिन आज के ये जो पिंकी के आपको मनाजिर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिंकी कितनी पावरफुल है और सिंध पुलिस में कितना उनको जो है एक प्रोटोकॉल दे रही है, तो कितना उसका सिंध पुलिस के ऊपर असर वसूक है। तो मेरी तो इदारों से यही अपील होगी कि पिंकी के जो है खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो, वो मेरिट पे हो और मेरिट से कहीं और ना हो। और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये सिर्फ कराची से नहीं हुई है, इसमें दीगर शहर में भी काफी सारी रेड्स थी और जो है इंटेलिजेंस इदारों का काफी बड़ा रोल है, वो भी आइंदा आके आपसे शेयर करेंगे।